हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसवीआई में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर 4 आज हम लोग जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी बहुत सी सारी चीज़ों को अभी हम लोगों को देखना है और बहुत सी सारी चीज़ें हम लोगों ने ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत सी सारी चीज़ों को जाना था, समझा था। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जो होगा वो हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन मतलब होता है अच्छे ढंग से बांट करके उसे अलग अलग जो चीज़ जिस मटेरियल एक टाइप का मटेरियल को एक साथ में रखना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स होते हैं इनके जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उसके बारे में हम लोग आज की इस क्लास में देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हाउ डू यू क्लासिफाई यूटेंसिल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड ऑफ? मेटल, ग्लास, प्लास्टिक। You consider the qualities of this material that make them different from one other. अब कहा जा रहा है कि आप लोगों को अगर दे दिया जाए कि बर्तन को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, बर्तन को छांटना है, बर्तन को बांटना है और पहचान करना है कि ये जो बर्तन है किस मटेरियल का है, बना हुआ है। तो बर्तन जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं ना, बर्तन अलग अलग मटेरियल के मिल करके। जैसे कुछ बर्तन होते हैं जो मेटल के होते हैं, कुछ बर्तन जो होते हैं ग्लास के होते हैं, ग्लास के होते हैं ना, शीशा का प्लेट, शीशा का ग्लास होता है ना। कुछ मटेरियल जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, कुछ बर्तन। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इसका जो गुण होता है, मेटल का गुण क्या होगा, जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा करेगा मेटल, और इसे पटकेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो इससे इसका प्रॉपर्टी से पता चलता है। फिर ग्लास का क्या होगा, ग्लास तो आवाज़ करेगा लेकिन उसको पटकेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ग्लास, इससे हम ग्लास पता कर सकते हैं। फिर प्लास्टिक क्या होगा, प्लास्टिक कुछ टूट भी सकते हैं, कुछ नहीं भी टूट सकते हैं और आवाज़ कम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ये प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके अंदर में ये सारी चीज़ें पाया जाता है, जिसके अनुसार हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप के मटेरियल से मिल करके बना हुआ है। अब पहले हम लोग बात करेंगे मेटल के बारे में, यानी धातु के बारे में, धातु के जो बर्तन होते हैं उसके बारे में। मेटल, तो कहा जा रहा है मेटल आर शाइनी थिंग्स दैट डू नॉट ब्रेक बाय शॉक एंड डू नॉट अलाउ टू सी थ्रू देम। अब कहा जा रहा है कि मेटल जो होता है ना ये शाइनी होता है। धातु जो होता है, जैसे कि बर्तन हम लोग देखते हैं ना, ग्लास जो स्टील का होता है, ग्लास जो चम्मच वगैरह, प्लेट, ये सब क्या होता है, शाइनी होता है, थोड़ा क्या होता है, चमकीला होता है, ये शाइन करते रहता है। तो इससे पता कर सकते हैं कि ये मेटल का है। फिर जब इसको झटका देंगे या फिर इसे पटकेंगे तो ये टूटेगा नहीं, मेटल का होगा तो वो टूटेगा नहीं। और मेटल के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे ग्लास होता है तो ग्लास के आर पार, इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं ना, लेकिन मेटल का ऐसा कुछ बात नहीं होता है, मेटल के इस पार से उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ग्लास के बारे में। ग्लास ब्रेक रेडली बाय शॉक एंड अलाउ टू सी थ्रू। अब ग्लास क्या होगा, जब ग्लास को शॉक देंगे, ग्लास को जब झटका से फेंकेंगे या झटका देंगे तो ग्लास शीशा जो होगा वो टूट जाएगा और ग्लास के आर पार हम लोग देख सकते हैं ना, ग्लास के एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं। तो ग्लास का ये प्रॉपर्टी होता है। फिर प्लास्टिक का प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। प्लास्टिक का क्या प्रॉपर्टी, प्लास्टिक डू नॉट रेडली ब्रेक बाय शॉक एंड मे नॉट अलाउ टू सी थ्रू। कह रहा है कि प्लास्टिक को शॉक देंगे तो नहीं टूटेगा और प्लास्टिक के आर पार भी हम नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को पहचान करने में हमारी मदद करेगी कि कौन सा मटेरियल जो है उसका कैसा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट और कुछ बातें बताया गया है।
When heated, plastic readily melt and turn black. This quality of plastic make them different from metal and glass both. कहा जा रहा है कि जब हम लोग प्लास्टिक को, जब अब आप लोग देखे होंगे, प्लास्टिक को जब हम लोग गर्म करेंगे ना, प्लास्टिक को जब हीट करेंगे तो प्लास्टिक क्या होगा, जल्दी से जल्दी गल जाएगा और काला हो जाएगा, मेल्ट होकर के काला हो जाएगा, ब्लैक कलर का। लेकिन कि आप मेटल यानी जो धातु को गर्म करेंगे तो जल्दी नहीं पिघलेगा और काला भी नहीं होगा। सेम बात ग्लास के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये जो मतलब कि प्लास्टिक का ये जो मेल्टिंग का जो गुण है, ये इसे मेटल और ग्लास से अलग बनाता है, ठीक है। मेटल एंड ग्लास नाइदर मेल्ट रेडली और नॉट दे ब्लैकन ऑफ हीटिंग। कहा है कि मेटल और ग्लास जो है ये जल्दी रेडली जल्दी क्या होता है, मेल्ट नहीं होता है। मेटल और ग्लास क्या होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है और ये ब्लैक भी नहीं होता है गर्म करने पर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज, मटेरियल के कुछ प्रॉपर्टीज थे जिन्हें मैंने आपको बताया है। अब आगे हम लोग देखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए हमें दिया गया है। क्या कहा गया, टेक अ पीस ईच ऑफ मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक, ठीक है। क्या है, हम लोगों को पीस लेना है, किसका, 3 चीज का पीस लेना है। फर्स्ट हम लोगों को लेना है मेटल का पीस, मेटल का। दूसरा हमें लेना है प्लास्टिक का। दूसरा क्या है, ग्लास का लेना है, ग्लास। दूसरा क्या है, ग्लास का लेना है। और थर्ड जो हमें लेना है, ये किसका लेना है, प्लास्टिक का लेना है, ठीक है। होल्ड ईच पीस बाय टर्न इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। और इस तीनों पीस को हम लोग को ले जा करके बर्नर के पास लिखना है, जहाँ पे फ्लेम होगा ना, आग जहाँ पे जल रहा होगा, वहां पे इसको हमको लगाना है, वहां पे रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाय टर्न इन द फ्लेम ऑफ बर्नर ऑब्जर्व व्हाट हैपन। डज यू ऑब्जर्वेशन हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द प्लास्टिक एज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल एंड द ग्लास। तो आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक है ये मेटल और ग्लास से डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आग के पास हम प्लास्टिक को ले जाएंगे तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। मेटल क्या होगा, जल्दी मेल्ट नहीं होगा, और ग्लास भी सेम चीज होगा। तो ये जो होगा प्रॉपर्टीज इसको अलग बनाता है। द क्वालिटी दैट अ मटेरियल पोसेस आर नोन एज इट्स प्रॉपर्टी। और ये जो क्वालिटी होता है, ये जो गुण होता है जो हर एक मटेरियल अपने अंदर में रखता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है, इसका गुणधर्म होता है। आगे आ जाइए। अब बताया जा रहा है इच मटेरियल हैज इट्स ऑन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि सभी मटेरियल के पास अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स मे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज बट दे कैन हैव ऑल प्रॉपर्टी दैट सेम। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, लेकिन पूरा का प्रॉपर्टीज जो होगा वो सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफरेंट होगा जो उसे एक दूसरे से अलग बना करके रखेगा। For example, both common salt and sugar are white in color and both dissolve in water. However, they differ in the property of taste. Common salt tastes salty, sugar tastes sweet. Thus, we can tell various substances apart from one another. Color, taste, smell, transparency, opaqueness, and the property that can be observed by sense without causing any change in the material. अब क्या कहा गया है कि आपने शुगर को भी देखा है, आपने साल्ट को भी देखा है। शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी होता है। साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक होता है। अब क्या है, चीनी और नमक दोनों का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसका भी कलर क्या होता है, व्हाइट होता है ना। अब बताइए शुगर और साल्ट का, ये दोनों वाटर डिजोल्व है, वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं।
ठीक है। लेकिन अब ये इतने प्रॉपर्टी जो इतने गुण जो है दोनों का सेम है, लेकिन ये दोनों को अलग कैसे कौन बनाता है? तो इस शुगर का टेस्ट कैसा होता है? साल्टी होता है, सॉरी, शुगर का टेस्ट जो होता है ये क्या होता है? स्वीट होता है। और साल्ट का जो टेस्ट होता है ये कैसा होता है? साल्टी होता है। तो ये इसका जो टेस्ट ये दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो जिसका जो गुण होगा वो बहुत सारे प्रॉपर्टी सेम होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंट होगा, जिससे हम उन दोनों में अंतर पता कर सकते हैं। ठीक है। Other properties can be observed only by subjecting the material to some kind of change. अब एक एक्टिविटी है, फिर एक्टिविटी में होता है क्रियाकलाप। क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे तो इसे क्रियाकलाप बोला जाएगा। देखिए, ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन द टेबल गिवन इन द मार्जिन। नीचे प्रॉपर्टी दिया है, इसका टेबल दिया गया, बता नेम द प्रॉपर्टी बाय विच यू विल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ मटेरियल्स। कहा जा रहा है कि ये दोनों के प्रॉपर्टीज में आप अंतर कैसे पता कर सकते हैं। ये दो मटेरियल दिया गया है, दोनों का प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है? अंतर पता करना है। तो देखिए पहला क्या है? कोल और मार्बल। कोल और मार्बल में हम इस दोनों को अलग कैसे इसका प्रॉपर्टीज है? तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग इसका कलर से पता कर सकते हैं, बाई कलर, क्योंकि कोयला का काला होता है, मार्बल का व्हाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बाई कलर हम लोग लिखेंगे, बाई कलर। सेकेंड नंबर है ऑर्डिनरी वुड एंड सैंडवुड। ऑर्डिनरी साधारण लकड़ी और सैंडवुड मतलब चंदन का लकड़ी में क्या होगा? तो इसको हम लोग स्मेल से पता कर सकते हैं। साधारण लकड़ी जो होगा स्मेल नहीं देता है, लेकिन चंदन का लकड़ी जो होगा स्मेल, तो यह लिखेंगे हम लोग बाई स्मेल। बाई स्मेल। फिर ग्लास और सोप। ग्लास और सोप में कैसे हम लोग डिफरेंट पता कर सकते हैं? तो ग्लास तो आप देखें, ग्लास क्या होता है? हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन सोप क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मतलब ये सॉफ्ट होता है, और क्या होता है? ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो हम लोग इसमें दोनों भी लिख सकते हैं, बाई हार्डनेस या फिर बाई ट्रांसपेरेंसी। तो हम लोग लिखेंगे बाई ट्रांसपेरेंसी। बाई ट्रांसपेरेंसी। फिर बेकिंग सोडा और साल्ट। तो बेकिंग सोडा और साल्ट में अंतर कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? बेकिंग सोडा भी क्या होता है? व्हाइट होता है। साल्ट भी क्या होता है? व्हाइट होता है। ठीक है। इसका स्मेल से भी पता कर सकते हैं, इसका टेस्ट से। बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होगा ना, ये होता है, कैसा हो जाएगा? बेकिंग सोडा का टेस्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटल, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? इसका नमक का साल्टी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि क्या होता है? क्षारीय हो जाएगा। तो बाई टेस्ट हम लोग लिख सकते हैं, बाई टेस्ट। तो ये जो एक्टिविटी है ये आप लोग कुछ देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे मटेरियल के प्रॉपर्टीज में हार्डनेस, यानी कि कठोरता के बारे में बताया गया है। ठीक है। हार्डनेस यानी क्या होता है? कठोरता। कोई भी चीज कितना हार्ड है, जैसे ये हम लोग कपड़ा हार्ड है? नहीं हार्ड है। ये मार्कर हार्ड है, ये बोर्ड का सरफेस जो है ये हार्ड है, लेकिन ये जो दीवार का जो इसके ऊपर जो लगा हुआ है प्लाई जो लगा हुआ है ये हार्ड नहीं है। तो हार्डनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हार्डनेस क्या होता है। कह रहा है सम मटेरियल आर हार्ड, सम आर सॉफ्ट, रॉक, स्टोन, मेटल एंड वुड आर हार्ड, रबर, कॉटन एंड स्पंज आर सॉफ्ट। A hard material cannot be squashed, a soft material can be easily pressed or squashed. कहा जा रहा है कि कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। पत्थर, चट्टान, ठीक है, पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, रॉक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हार्ड होते हैं। लेकिन रबर हो गया, कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और इसे दबाएंगे तो ये इजिली स्क्वेज हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन जो हार्ड मटेरियल होता है उसको हम दबाएंगे तो उसका जो आकार होगा उस आकार में कोई भी बदलाव किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं
वुड को अगर दबाएंगे तो उसके साइज में कोई डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन स्पंज को वहीं पे दबाएंगे ना तो उसके साइज में बहुत सारा डिफरेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी आज की क्लास में हम लोग हार्डनेस तक देखेंगे, इसके बाद की जो बातें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां इससे आगे हम लोग कवर करेंगे।